द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार के जरिए कांग्रेस ने अपना पूरा हिसाब बीजेपी से बराबर कर लिया है। बीजेपी जो गंदी साजिश रच रही थी उसमें वह नाकाम साबित हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की पूरी प्लानिंग के आगे बीजेपी कहीं की नहीं रही। बीजेपी जो भी साजिश रच रही थी उसमें वह बेनकाब हो गई है और पर्दा पूरा फाश हो गया है। दरअसल माजरा कुछ इस कदर था कि बीजेपी काफी दिनों पहले से ही आरसीपी सिंह के जरिए नीतीश कुमार को बर्बाद करने के पीछे जुट गई थी। नीतीश कुमार को इसकी भनक तब लग गई जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह की भूमिका मजबूत कर दी गई, उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। शर्त यह रख दी गई थी कि आप जदयू को तोड़ देंगे, विधायकों को अलग कर लेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ भी बीजेपी खेल करने के प्लान में थी। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक आप देखेंगे कि उसमें यह कहा गया है कि जब झारखंड में 2-3 विधायकों के पास पैसे मिले थे, कांग्रेस के वो विधायक थे, तभी नीतीश कुमार को भनक लग गई थी कि यह खेल बिहार में भी हो सकता है। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बातचीत की और उन्हें अलर्ट भी किया कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जरा आप अलर्ट हो जाइए। वहीं आरसीपी सिंह तेजी से सक्रिय होकर जदयू में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसके बाद कांग्रेस और नीतीश कुमार दोनों एक्टिव हो गए और उन्होंने बीजेपी को गच्चा देने के लिए ऐसी प्लानिंग बनाई कि बीजेपी सोच भी नहीं सके कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। और नीतीश कुमार सोनिया गांधी के फोन पर बातचीत के बाद प्लानिंग यह बनी कि ना विधानसभा के स्पीकर को कोई खेल करने का मौका मिले, ना राज्यपाल इसमें कोई आनाकानी कर पाए। पूरे सधी हुई प्लानिंग के साथ नीतीश कुमार राजभवन पहुंचते हैं और 160 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देते हैं। यह पूरा गणित है जो कांग्रेस और नीतीश कुमार ने मिलकर किया। महाराष्ट्र का बदला जो बिहार में जैसे कांग्रेस ने ले लिया है, वो इसी तरह है। कहा जा रहा है पश्चिम का बदला पूरब में लिया गया। बिहार में कांग्रेस की पकड़ भले ही थोड़ी कम थी, लेकिन इस सियासी मास्टर स्ट्रोक के बाद कांग्रेस को भी संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस ने बीजेपी से हिसाब बराबर करने के बाद अब नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल में मजबूती से जगह बनाने की भी तैयारी कर दी है। कांग्रेस के 19 विधायक हैं। ऐसे में तय माना जा रहा है कि एक अल्पसंख्यक कांग्रेस कोटे से डिप्टी सीएम बन सकता है। इसके अलावा 4 मंत्री पद उन्हें दिए जा सकते हैं। कुछ संभावित नामों की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। लेकिन यहां पर देखिए कि जो ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था, उस ऑपरेशन लोटस में बीजेपी यहां पर औंधे मुंह गिर गई। रात भर अब नींद नहीं आ रही है। खबर यह मिली है कि ये लोग सो नहीं पाए हैं और सुबह से धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की जो प्लानिंग थी, नीतीश कुमार उससे सहमत थे और फिर राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई। उसके बाद पूरी तैयारी कर ली गई कि कैसे बीजेपी को यहां पर सबक सिखाना है। और नीतीश कुमार अपने आप में सियासत हैं, सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। और नीतीश कुमार ने बीजेपी के खेल को एक झटके में ही जमींदोज कर दिया। अब जरा देखते हैं कि जयराम रमेश कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में जो उन्होंने बातें कही हैं कि ऑपरेशन लोटस से कितना अलग था बिहार में नीतीश कुमार और कांग्रेस की प्लानिंग, आरजेडी की प्लानिंग। वो जरा ट्वीट हम आपको बताते हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि बिहार में जो हुआ वो ऑपरेशन लोटस से कितना अलग है। न कैश पकड़ा गया, न ईडी की छापेमारी हुई, न असम के सीएम की जरूरत पड़ी, न रिजॉर्ट की। सब कुछ सभ्य तरीके से हुआ। सीएम को सबसे बड़ी पार्टी और अन्य दलों का समर्थन मिला। महाराष्ट्र में बीजेपी ने दल बदल किया, बिहार में उसे बेदखल कर दिया गया। जयराम रमेश ने निशाना साधा है कि कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के जरिए ऑपरेशन लोटस चलाया था और वहां पर सरकार में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस को बाहर करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई। तो यहां पर बिहार में कांग्रेस और नीतीश कुमार ने मिलकर ऐसी प्लानिंग की, ऐसी सदी हुई प्लानिंग की जिसमें ना कैश की झंझट थी, ना कोई रिजॉर्ट, ना असम के सीएम की जरूरत पड़ी। पूरी जो कहानी थी वो इस तरह बनाई गई कि बीजेपी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा खेल हो जाएगा। जो दूसरे में सेंधमारी करते थे, आज वही औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। होश नहीं हो रहा है, रात भर नींद नहीं आ रही है। जयराम रमेश का ट्वीट यही कुछ कहता है कि ऑपरेशन लोटस से कितना अलग
नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की प्लानिंग थी, लालू प्रसाद यादव की प्लानिंग थी और बिहार के सियासत में बड़ा उलटफेर करने में सफलता भी मिली और जो सही दिशा में सफलता गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 30 और 31 जुलाई को बिहार में बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, उसमें जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे, भाजपा का कार्यक्रम था, संयुक्त मोर्चा की बैठक ली जा रही थी। उसमें उन्होंने ऐलान क्या कर दिया कि देश में अब क्षेत्रीय पार्टियां नहीं बचेंगी, लेकिन बिहार ने उन्हें बता दिया कि बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों का कितना अस्तित्व है, कितनी ताकतवर है। अब आरजेडी के 79 विधायक हैं, नीतीश कुमार के पास 45 विधायक हैं जदयू के, ये दोनों तो मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इसके अलावा उनके साथ कांग्रेस का दमखम है, लेफ्ट पार्टियों का दमखम है, जीतन राम मांझी साथ में है। तो 5, 6, 7 तो ऐसी पार्टियां हैं जो अगर एकजुट हैं तो वहां पर यह दिख रहा है कि बीजेपी चाहकर भी अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सकती है। एक अगला ट्वीट और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें कांग्रेस के नेता अजय उपाध्याय ने अपनी बातें रखी हैं और किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। वो ट्वीट में लिखते हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आरजेडी फॉर इंडिया यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी की इस बात के लिए तो तारीफ करनी होगी कि दोनों ने मिलकर बीजेपी को दशकों से बिहार पॉलिटिक्स में लोमड़ी बना डाला है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ निहार रही है। यह तंज है और लोमड़ी बीजेपी को यहां पर बताया गया है, जो बस दूर से निहार रही है कि सत्ता बार बार उनसे बिहार में दूर हो जाती है। वह एबीपी न्यूज पर डिबेट पैनल में थे, चर्चा कर रहे थे। आइए सुनते हैं कि अजय उपाध्याय ने और क्या कुछ कहा है। एक बात के लिए तो मैं तारीफ करूंगा नीतीश जी का और साथ में आदरणीय लालू प्रसाद जी का कि भाजपा को बिहार में उन्होंने लोमड़ी बना दिया। वो लोमड़ी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी लगातार प्रयास कर रही है, देख रही है, निहार रही है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। देखिएगा आज से कल तक कितने लंबे लंबे नैतिकता की बात करेंगे। अरे भैया, मध्य प्रदेश में वो नैतिकता कहां चली जाती है आपकी? महाराष्ट्र में कहां चली गई वो नैतिकता? गोवा में कहां गई? कर्नाटका में कहां गई? जब आप खेल करते हैं तो सब ठीक है, आपके साथ जब खेला हो जाता है तो आपको दर्द होता है। तो सुना आपने, अजय उपाध्याय ने तारीफ की है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की। ये दोनों ने मिलकर बीजेपी को इस तरह से सबक सिखा रखा है कि बीजेपी को काफी दिनों तक तो होश भी नहीं होने वाला है कि आखिर अब आगे करना क्या है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस तो बिहार में औंधे मुंह गिर पड़ी है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन भी इस मामले में अपनी राय देते हैं। वह कहते हैं कि राजनीति में यह बताना तत्काल किसे फायदा हुआ यह मुश्किल सवाल है। यहाँ अभी सबसे अधिक फायदा तो नीतीश कुमार को लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह कांग्रेस और मोदी विरोधियों के लिए फायदा है। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि हिंदी पट्टी में सत्ता मिली है, हिंदी पट्टी में बीजेपी का बेस कम हो रहा है, ऐसे में मजबूत होने का यह समय है। बीजेपी अगर कमजोर पड़ती है तो उन सबको ताकत मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर किया है। अरविंद मोहन की यह बात दूरगामी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। कांग्रेस के अभी 19 विधायक हैं और जब मंत्रिमंडल में इनका स्वरूप मजबूत होगा, इनके विधायकों की एंट्री होगी और वो मंत्री बनेंगे, तो फिर बिहार में अपनी पकड़ बनाने में इन्हें फायदा मिलेगा। तो बीजेपी की स्थिति अब इस कदर हो गई है कि बिहार में वह किसी लायक नहीं रह गई है। भले ही बीजेपी के पास 77 विधायक हैं, बावजूद इसके बीजेपी अब सिर्फ मुखौटा बनकर वहां पर तमाशा देखेगी, क्योंकि करने के लिए हाथ में कुछ नहीं रह गया है। बीजेपी के खेल को नीतीश कुमार कब समझे थे, उसमें दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छे से इस मामले में बताया है कि दरार कब पड़ी और खाई कब बन गई। दरार यह बताया जा रहा है कि 7 जुलाई 2021 को जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने थे, वह नीतीश कुमार की इच्छा के विरुद्ध बने थे। तभी से नीतीश कुमार के मन में यह खटक गया था कि कुछ न कुछ तो बीजेपी खेल करने वाली है। इसके साथ ही साथ जब खाई की स्थिति हुई तो 31 जुलाई 2022 को जब जेपी नड्डा ने यह बयान दिया कि देश भर में क्षेत्रीय पार्टियों को अब खत्म कर देना है, क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो ही जाएंगी, सिर्फ बीजेपी बचेगी। इसके बाद नीतीश कुमार अलर्ट हुए, उन्हें लगा कि बीजेपी जिस साजिश में आगे बढ़ रही है उसे ब्रेक देना जरूरी है और बिहार में चाणक्य अगर कोई है सियासत में वह नीतीश कुमार है। यह संदेश भी उन्होंने इसके जरिए दे दिया। वह कांग्रेस के साथ मिलकर के, लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के, तीनों ने मिलकर एक ऐसी प्लानिंग बनाई जिसमें बीजेपी को सोचने का मौका भी नहीं मिला और कब सत्ता उनके हाथ से फिसल गई, एनडीए खंडित हो गया और बीजेपी औंधे मुंह गिर गई। तो इस तरह से देख सकते हैं कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का जो हिसाब किताब था कांग्रेस ने बिहार में आकर बराबर कर दिया है और भाजपा को बिहार में भारी नुकसान हो गया है।
इतने बड़े विधायकों की संख्या लेकर भी अब वह कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।